Hello साथियों, good morning. I hope you all are doing well in your life and you all are very fit. So today I'm going to talk about wrestler protests which are happening in Delhi on Jantar Mantar. So I will give certain focus on that issues, like what is that issue and why it is important to discuss, and what are the current situation, and what will be the outcome of that protest, and finally I will give the conclusion. So let's start. So पहली बात तो हम लोग समझते हैं कि वो प्रोटेस्ट हो क्यों रहा है. सो एक्चुअली जो हमारे देश के रेसलर्स हैं, जो पहलवान हैं, हमारे देश के लिए मेडल लाते हैं, उन लोगों ने एक एलिगेशन लगाया है रेसलिंग फाउंडेशन के चीफ प्रेसिडेंट मिस्टर ब्रिजभूषण शरण सिंह. तो उन पर एलिगेशन लगाया है कि उन्होंने मिसबिहेव किया है फीमेल रेसलर्स के साथ एज वेल एज, एंड जिसमें एक तो नाबालिग है, मतलब कि या नाबालिग है, और उसके साथ भी मिसबिहेविंग हुई है. और जो एजेड रेसलर्स हैं, जो उन्होंने मेडल्स लाया, उनके साथ भी इन्होंने मिसबिहेव किया है. तो ये इशू था, और इस इशू को लेकर के जनवरी मंथ में रेसलर्स ने एक बार पहले ही प्रोटेस्ट किया था. तो उनकी सुनवाई हुई थी कि हाँ, उसके लिए एक जो खेल मिनिस्टर हैं, मिनिस्ट्री ऑफ गेम्स मिनिस्टर हैं, मिस्टर अनुराग ठाकुर, उन्होंने एक कमेटी बनाई थी कि हाँ, ये कमेटी आप लोगों के प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करेगी, सॉल्व करेगी. और उसकी प्रेसिडेंट शायद इफ़ आई एम श्योर दैट आई थिंक if I am right, so she was PT Usha. So PT Usha was the president of that committee. लेकिन रेसलर्स ने बताया कि उनकी सुनवाई नहीं हुई, और जो उन्होंने बयान दिए थे उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ. अब मुद्दा ये उठता है कि क्यों कार्रवाई नहीं हुई. सो मुझे लगता है, जहाँ तक मेरा ओपिनियन है, मुझे लगता है कि जो इसमें पॉलिटिकल चीज़ें आ चुकी हैं, जैसे कि ब्रिजभूषण शरण सिंह जी एक बहुत ही गद्दावर नेता हैं, या बहुत ही प्रोमिनेंट लीडर हैं बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वो, गोंडा से. तो उनके अंडर में पाँच से छः सीटें आती हैं उनके डोमिनेंस में. अगर उन पर कोई एक्शन लिया जाता है तो बीजेपी पार्टी की 5 से 6 सीटों पर खतरा मंडरा जाएगा हार का. या अगर वो किसी और पार्टी पे ज्वाइन कर लेते हैं तो वो उस पार्टी को फ़ायदा हो जाएगा. ये पहला रीज़न हो गया. दूसरा, वो बाहुबली नेता हैं और उनकी पहुंच काफ़ी दूर तक है, और ना तो ये हो गया. तीसरी ये हो गया क्योंकि काफ़ी लोग उनको पसंद भी करते हैं, जैसे कि सभी रेसलर्स आए नहीं हैं प्रोटेस्ट के लिए. ये मोस्ट ऑफ द रेसलर्स आर फ्रॉम हरियाणा. सो रेसलर्स हु आर डूइंग रेसलिंग हु आर फ्रॉम उत्तर प्रदेश, दे आर नॉट प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट ब्रिजभूषण शरण सिंह. एंड so this can be the reason of not taking any action. And now we are going to see that what the law says that. So हमारा लॉ कहता है कि अगर कोई भी लड़की है, अगर वो कह रही है कि द पर्सन हैज़ मिसबिहेव विद मी एंड द गर्ल इज़ अंडर 19, so it is the prime core responsibility of the police to register the FIR against that person. But in Brijbhushan Sharan Singh case, police is not registering the FIR against him. So for this, इसी के लिए उनको जाना पड़ा सुप्रीम कोर्ट. So because of the Supreme Court proceedings, because of Supreme Court ordinance, Delhi police registered FIR. Not one FIR, Delhi police registered 2 FIR against Brijbhushan Sharan Singh. First was POCSO, in POCSO Act, और दूसरा मिसबिहेव यूटीजिंग के केस में दूसरा लगाया गया, क्या कहते हैं, एक्ट या FIR. ठीक, तो POCSO एक्ट क्या कहता है?
पोक्सो एक्ट के तहत, जैसे पोक्सो एक्ट ये होता है ना कि अगर किसी कोई लड़की है उसके साथ मिसबिहेव है और उसकी एज अंडर 18 है, तो उस पर पोक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई करी जाती है। और पोक्सो एक्ट ये कहता है कि अगर किसी पर्सन पर पोक्सो एक्ट लगा हुआ है तो उस पर इमीडिएट कार्रवाई होगी विदाउट एनी इंक्वायरी, उसको कस्टडी में लिया जाएगा, उसके बाद इंक्वायरी होगी। और मिसबिहेविंग वाला है इसमें इंक्वायरी हो करके उसको जेल में भेजा जाता है, लेकिन कोई भी कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। इसीलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर रेस्लर्स। अब देखते हैं कि इसके आउटकम्स या इसके डिसएडवांटेज क्या हैं टेकिंग एक्शन न लेना। तो मेरे को लगता है कि जहाँ तक कि जो रेस्लर्स हैं हमारे देश के आन बान और शान हैं, और वो कई बच्चों के लिए, आने वाली जनरेशन्स के लिए मोटिवेशन का काम करेंगे। जैसे कि सचिन तेंदुलकर वाज दी मोटिवेशन फॉर विराट कोहली एंड रोहित शर्मा एंड अदर प्लेयर्स। सो लाइक दैट बजरंग पुनिया एंड विनेश फोगाट, बबीता फोगाट, गीता फोगाट, these are the real heroes, these are the ideals of the upcoming generations। और यदि उनके साथ ऐसा हो रहा है और आगे वे अगर बोल रहे हैं कोई भी चीज़ उतने लेवल पर ओपिनियन बात, तो उस पर सुनवाई होनी चाहिए। और जैसे कि अभी आने वाले जनरेशन से उनके माता पिता ये कह सकते हैं कि अगर इन लोगों के साथ ऐसा हो रहा है तो हमारी बेटी या हमारे बेटे के साथ भी हो सकता है ऐसा। सो वे नहीं अपने बेटे को रेसलिंग में नहीं भेज देंगे। उसके बाद इससे हमारी कंट्री का लॉस है, क्योंकि कोई रेसलर है या कोई प्लेयर है वो इंडिया के लिए खेलता है और वो मेडल लाता है, तो हमारे देश का पहली बात तो नाम होता है। और हमारे देश के लोग फिट और